This video is for class 10 science. This is chapter 1 और today's topic is food and human health. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फूड और ह्यूमन हेल्थ के बारे में. फूड के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा है. अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जिनके बारे में हमने 9th में बहुत ही ब्रीफ में पढ़ा था, तो अब उसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक होगा फूड और फूड से रिलेटेड कंपोनेंट्स. एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द ह्यूमन हेल्थ. आज भी हमारी क्लास में कुछ इंक्लूड होंगे टॉपिक ह्यूमन हेल्थ के, बट ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स जैसे एल्कलॉइड्स है, एल्कलॉइड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स, वो कहाँ से मिलते हैं, उनको किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस चीज़ में यूज़ आते हैं और कैसे हमारे लिए हार्मफुल है, इन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद अ क्लास. सो फूड, if I ask you that what is food, then you will answer me that food is a substance that gives us energy. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फूड क्या होता है तो आप मुझे आंसर दीजिए क्या फूड हमें क्या देता है, एनर्जी. If the food only gives us energy, क्या फूड हमें सिर्फ एनर्जी देता है? नहीं, ऐसा नहीं है. Food is a type or food is a substance that gives us energy, helps us in growth and development, and protect us from diseases. हम ये चीज़ें कहते हैं कि जो फूड है, फूड एक सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी देता है, जो हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और थर्ड थिंग हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है. सो ये तो था कि फूड क्या होता है. अब फूड की जब हम बात करते हैं तो हम हमारे डेली खाने को फूड कहते हैं. एक और वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज डाइट. व्हाट इज डाइट? डाइट क्या होती है? डाइट होती है अ मील टेकन इन अ डे. जो भी खाना हम एक दिन में खाते हैं उसको हम हमारी क्या कहते हैं, डाइट. अब डाइट जो है ये हमें पता है, हम पूरे दिन में जो भी खा रहे हैं वो हमारी डाइट में क्या है, इंक्लूड होगा. पर डाइट जो है उसको हम दो क्लासेस में या दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, बैलेंस डाइट एंड अनबैलेंस्ड डाइट. What is balanced diet? If I ask you that what is balanced diet, your answer will be the diet which gives us all the nutrients. वो डाइट या वो फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर है, हर एक एज के अकॉर्डिंग, हर एक बच्चे की, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, एक चाइल्ड है, एक ग्रोइंग टीनेजर है, तो उन सब की नीड्स क्या होती है, अलग अलग होती है. जैसे बैलेंस डाइट किसको कहा जाएगा, दैट मीट्स और बॉडी रिक्वायरमेंट, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को, किसकी रिक्वायरमेंट को, बॉडी की भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, ऐसे फूड को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट. अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमारी बॉडी की सारी नीड्स को पूरा कर रहा है तो वो बैलेंस डाइट है. अनबैलेंस डाइट, दैट इज डेफिशिएंट, that is deficient of required nutrients. वो डाइट जो कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, ऐसे न्यूट्रिएंट्स में से डेफिशिएंट है, यानी उसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा, अनबैलेंस्ड डाइट. दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड डाइट. अगर एक पर्सन है वो बैलेंस डाइट लेता है तो वो कैसा होगा, हेल्दी. अगर वो अनबैलेंस डाइट लेता है तो वो कैसा होगा, अनहेल्दी. अब अनहेल्दी का मतलब ये तो नहीं कि उसे हमेशा बीमारी रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है. अनहेल्दी पर्सन से हमारा मतलब है कि उसमें किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी, कमी. दैट इज नोन एज malnutrition. बैलेंस डाइट हमने पढ़ा, दैट मील व्हिच कंप्लीट्स और बॉडी डिमांड और न्यूट्रिएंट डिमांड, दैट इज नोन एज बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट लोग क्यों नहीं लेते, इसके पीछे कारण क्या है. बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो. अब न्यूट्रिएंट्स होंगे यानी उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल जो भी है वो सब कुछ किसमें होने चाहिए, एक
रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में या बैलेंस क्वांटिटी में होने चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि लोग अनबैलेंस डाइट लेते हैं, लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? अनएजुकेटेड ह्यूमंस, यानी जो लोग हैं उनके पास जानकारी नहीं है। अनएजुकेटेड का मतलब ये नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं है तो उनके पास जानकारी नहीं है कि उनको क्या खाना चाहिए। वो सिर्फ क्या खाना पसंद करते हैं? सिर्फ वीट, जिससे एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की क्या पूरी होगी? डिमांड पूरी होगी। दूसरा कारण है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी भी हम इसको कह सकते हैं। लोगों के पास गरीबी है, रोजगार नहीं है, तो उनके पास पैसे नहीं है, वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं खरीद सकते, तो वो भी किसका शिकार होंगे? माल न्यूट्रिशन का। थर्ड थिंग, लैक ऑफ नॉलेज। लोगों के पास जानकारी ही नहीं है इसके बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि उनको क्या खाना चाहिए। लोग फास्ट फूड खाते हैं एंड बैड फूड हैबिट्स। और क्या कारण है? गलत आदतें। लोगों के पास जानकारी नहीं है तो लोग गलत तरीके से खाना खा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो एक ही न्यूट्रिएंट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत कम अमाउंट में उस न्यूट्रिएंट को ले रहे हैं, जैसे फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो फैट ही फैट किए जा रहे हैं। सो ये सब कारण है किसके? बैलेंस डाइट नहीं लेने के। रीजंस बिहाइंड माल न्यूट्रिशन, रीजंस बिहाइंड माल न्यूट्रिशन। ये तो कारण थे माल न्यूट्रिशन के पीछे के रीजंस के। अब हम कहते हैं बैलेंस डाइट में वो फूड आता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। सो वो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन से? हमारा जो फूड है मेजरली बना होता है 5 कंपोनेंट्स, और इन 5 कंपोनेंट्स के अलावा और कौन से 2 चीजें इंपॉर्टेंट है? टी वाटर एंड रफेज। सो अब हम इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये 5 मेजर 5 कंपोनेंट्स जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, दोज आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी हमें देता है। हम कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों को ही कहते हैं दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स। बट दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन दोनों के एनर्जी देने में डिफरेंस होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट के हम 2 फॉर्म्स कंज्यूम करते हैं, वन इज स्टार्च एंड अनदर वन इज शुगर। एक है क्या? स्टार्च, जो कि हमें किससे मिलता है? ग्रेन्स से। जो हम अनाज खाते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? स्टार्च, जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए हमारे फूड में सबसे ज़्यादा किसकी अमाउंट होती है? ग्रेन्स की। अगर हम रोटी खा रहे हैं तो चपाती है वो व्हीट से बनी है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट हमारे फूड का किसका होता है? चपाती का। क्यों? क्योंकि उससे हमें क्या मिलेगा? स्टार्च। और हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? एनर्जी की, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें हमारी क्या लगती है? एनर्जी। दूसरी फॉर्म है क्या? शुगर। शुगर जो हम कंज्यूम करते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी फैट के कंपैरिजन में जल्दी देता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि फैट के डाइजेशन में हमें क्या लगता है? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? मेजरली ग्रेन्स। फैट है, फैट जो ऑयल घी जैसी जो हम चीजें खाते हैं उनमें सब में क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है। बट फैट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसीलिए इसके डाइजेशन में ज़्यादा देर लगती है, और हमें इसे ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए ज़्यादा? दिस इज योर होमवर्क। वाई? तो जो फैट है, फैट भी हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, लेकिन इसका डाइजेशन बहुत देर से होता है। हमें फैट ज़्यादा अमाउंट में नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारी आर्टरी है जो ब्लड लेकर जाती है
उनके बीच में, उनके अंदर ये जो बीच में स्पेस होती है, यहाँ पर फैट क्या होने लगता है, डिपॉजिट, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अगर यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो ब्लड को कम स्पेस मिलेगी मूव करने के लिए, इसलिए ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस वजह से हमें फैट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है, प्रोटीन हेल्प करता है किसमें, ग्रोथ में। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा वैसे फिश में पाया जाता है। फिश के बाद अगर हम बात करते हैं तो मिल्क, एंड मिल्क के बाद लेट्यूस यानी सलाद पत्ते जो आते हैं, इसमें क्या होती है, प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, जैसे हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करता है कौन, प्रोटीन। विटामिन है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। दिस इज एनर्जी गिविंग फूड एंड दिस इज बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन एंड मिनरल्स दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। ये हमें किससे बचाते हैं, डिजीजेस से बचाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं जो हमारे ग्लैंड्स को फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं, और इनकी कमी से हमें क्या हो जाती है, कुछ बीमारियां हो जाती है। और कुछ बीमारियों को होने से भी कौन बचाता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी कौन स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलती हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, इनकी कमी हो जाए, इनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो हमें क्या हो जाता है, माल न्यूट्रिशन। इसके पीछे जो रीजंस है वो हम पढ़ चुके हैं, लैक ऑफ नॉलेज, पॉवर्टी, बैड फूड हैबिट्स या अनईजी लाइफस्टाइल। सो ये सब क्या है, माल न्यूट्रिशन के कारण है। अब माल न्यूट्रिशन की वजह से कुछ डिजीजेस हो जाती हैं जिनको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं, यानी किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली डिजीज। डेफिशिएंसी यानी कमी और डिजीज यानी बीमारी, और किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगा ये, किसी ना किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से। ऐसी कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, जैसे अगर हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है तो हमें एक डिजीज होती है, कौन सी, हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा, अगर हमें प्रोटीन की कमी हो जाती है तो डिजीज हो जाती है कौन सी, क्वेश्योरकर। अगर इन दोनों की कमी होती है हमारी बॉडी में, एनर्जी की भी और प्रोटीन की भी, तो हमारी बॉडी में एक डिजीज होती है कौन सी, मैरिस्मस। अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाए, अब विटामिन अलग अलग है, विटामिन को हमने क्लासिफाई किया हुआ है, अलग अलग तरह के विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड के। दीज आर मेजर विटामिन्स ऑफ आवर बॉडी। सो इनकी कमी से भी अलग अलग डेफिशिएंसी डिजीज होती है। अब हम डिस्कस करते हैं ये हाइपोग्लाइसीमिया, क्वेश्योरकर और मैरिस्मस को। हाइपोग्लाइसीमिया सिर्फ एनर्जी की कमी की वजह से होता है। अगर कोई इंसान है वो ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करे, और ड्राई फ्रूट्स के अलावा अगर वो क्या कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ वेजिटेबल्स और इन सबको कंज्यूम करता है, तो उसकी बॉडी में कुछ हद तक किसकी कमी हो जाती है, एनर्जी की। या एक बीमार इंसान है जिसने काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया है, तो उसकी बॉडी में किसकी डिजीज हो जाएगी, किसकी कमी हो जाएगी, एनर्जी की। तो उसे ये डिजीज होती है कौन सी, हाइपोग्लाइसीमिया। वो थका थका महसूस करता है, काम करने में उसका मन नहीं लगता है, फिटीक यानी बार बार उसको चक्कर या आलस आता रहता है। सो उस डिजीज को हम कहते हैं क्या, हाइपोग्लाइसीमिया। मसल्स वीक हो जाती है, काम नहीं कर पाती है। क्वेश्योरकर सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज है, जिसके अंदर बॉडी का एक जो पार्ट है वो स्वेल हो जाता है, जैसे कि स्टमक स्वेल हो जाता है या हेड स्वेल हो जाता है। सो क्वेश्योरकर के सिम्टम्स है स्वेलिंग बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स का स्वेल हो जाना, रैशेज ऑन बॉडी या ऑन स्किन। स्किन पे क्या हो जाते हैं, अलग अलग तरह के रैशेज, अलग अलग तरह के लाइंस बन जाती हैं। जो स्किन का कलर है पेल हो जाता है, यानी ब्लैकिश सा हो जाता है।
तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तो वो कौन सी डिजीज होगी, क्वेश्चॉर्कर। कई बार हमने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूध की बजाय खाना खाना शुरू कर देते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं, मीट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनका स्टमक क्या हो जाता है, स्वेल कर हो करके यानी फूल करके बाहर निकल आता है। तो वो डिजीज कौन सी होती है, क्वेश्चॉर्कर, जो कि एक डेफिशिएंसी डिजीज है। मैरिस्मस जनरली चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन्स में ज़्यादा होता है जब बॉडी में दोनों की कमी हो जाए, एनर्जी की भी और प्रोटीन की भी। तो इसके अंदर जैसे क्वेश्चॉर्कर है, क्वेश्चॉर्कर एक डेफिशिएंसी डिजीज है, उसको हम इस डेफिशिएंसी को यानी प्रोटीन की कमी को पूरा करके ठीक कर सकते हैं। बट मैरिस्मस की वजह से लॉस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मैरिस्मस में प्रोटीन की कमी है, तो ना तो ग्रोथ होती है, ना डेवलपमेंट होता है, और ना ही बॉडी वर्क कर पाती है। तो इसके सिम्टम्स हैं क्या, जब स्किन जो है वो श्रिंक हो जाए यानी सिकुड़ना शुरू कर दे, बॉडी जो है स्केलेटन लाइक हो जाए यानी कंकाल जैसी दिखने लग जाए, सारी की सारी जो स्किन है वो बॉडी के जो बोन्स है उन पर चिपक जाए, बोन्स इजीली काउंट होने लगे, रिटार्टेड ग्रोथ, बच्चों में होती है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो ऐसे अगर सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो वो किसकी कमी की वजह से है, प्रोटीन और एनर्जी, जिसको क्या कहा जाएगा, इस डिजीज को मैरिस्मस। इन सब कमियों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इनको ऐसी डाइट दे करके जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स क्या हो, प्रेजेंट हो। जैसे क्वेश्चॉर्कर किसी को है तो उसको हम क्या देंगे, प्रोटीन, जैसे मिल्क है, स्प्राउट्स है, लेट्यूस है, फिश है, एग है, जिनमें प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है, ऐसा फूड अगर हम उनको कंज्यूम करने के लिए देंगे, खाने के लिए देंगे, तो क्वेश्चॉर्कर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये पढ़ा किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विटामिन माल न्यूट्रिशन के बारे में। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल। अभी मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नेम और जनरल नेम में डिफरेंस है। जो पहले डिस्कवर हुआ उसको विटामिन ए, जो तो बाद में उसके बाद में बी, फिर सी, इस तरह से जनरल नेम दिए गए हैं। तो विटामिन ए का नेम जो होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल। सो रेटिनॉल की कमी की वजह से क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि रेटिना क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, तो कम लाइट में या डिम लाइट में हमें अच्छे से चीजें दिखाई नहीं देती। विटामिन बी वन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, बेरी। इसका जो नेम है वो क्या है, थाइमी। बेरी के सिम्टम्स है कि हमारी जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती है, हार्ट बीट लो हो जाती है, पल्स रेट कम हो जाती है। तो इसकी वजह से वर्क जो है हम इजीली अच्छे से नहीं कर पाते, मसल्स में भी पेन होने लगता है हमें। विटामिन B2 जिसको कहते हैं क्या, राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से डिजीज होती है राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सी डिजीज होती है, राइबोफ्लेविनोसिस। इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि लिप्स के आसपास वाली जो लेयर है या जो स्किन है वो रप्चर होने लगती है, हल्की हल्की सी निकलने लगती है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो वो किसके सिम्टम्स हैं, राइबोफ्लेविनोसिस की कमी, राइबोफ्लेविन की कमी के सिम्टम्स हैं या राइबोफ्लेविनोसिस के सिम्टम्स हैं। इसमें मेमोरी भी लॉस होने लगती है, धीरे धीरे हम चीज़ें भूलने लगते हैं। विटामिन बी थ्री को कहते हैं क्या, नियासिन की कमी की वजह से डिजीज होती है पेलिग्राम में टंग के ऊपर इन्फ्लेमेशन यानी जीभ जलने लगती है, उस पर क्या हो जाते हैं, छाले, जिनको कहते हैं ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, किसमें, पेलिग्राम में, जो किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन B3। विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो हमें सबसे ज्यादा मिलता है खट्टे फलों यानी सिट्रस फ्रूट्स से। इसकी कमी की वजह से डिजीज होती है कौन सी, स्कर्वी डिजीज में गम्स में से क्या होने लगती है, ब्लीडिंग, यानी हमारे दांतों में से जो मसूड़े हैं उनमें से क्या आने लगता है, खून आने लगता है। कई बार हम चीक बाइट करते हैं, तो वो चीक बाइटिंग भी कब होती है, जब हमारी बॉडी में किसकी कमी हो जाए, विटामिन सी की। विटामिन डी जिसको हम कहते हैं, जो किससे मिलता है, सनलाइट से। एक्चुअली में सनलाइट से मिलता नहीं है, हमारी बॉडी में जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो विटामिन डी सिंथेसाइज करती है, बनाती है, कब, जब उन पे सनलाइट पड़ती है। इसका नाम है क्या, कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी की वजह से होती है डिजीज कौन सी, रिकेट्स, जिसके अंदर बोन्स कैसी हो जाती है, फ्लेक्सिबल या फिर वीक, या फिर कह सकते हो जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है बोन्स की। सो बोन्स क्या हो जाती है, मुड़ने लग जाती है। कुछ छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, छोटे बच्चों की जो बोन्स होती हैं, कुछ छोटे बच्चों की बोन्स जैसे पैर हैं वो
बैंड हो जाते हैं, कर्व हो जाते हैं इस तरह से। विटामिन ए जो कि आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, फाइलोविटामिन, जो जिसकी वजह से जो न्यूरल ट्रांसमिशन है यानी हमारे ब्रेन से जो मैसेजेस आते हैं और ब्रेन तक जो मैसेजेस जाते हैं वो वीक होने लगते हैं, माइंड इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। अभी हमने पढ़ा कि इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं और कौन कौन सी डिजीज होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मिलते किससे हैं। जैसे विटामिन ए है तो विटामिन हमें ए जो है हमें मिलता है कैरेट, एप्पल, राइस, ब्राउन राइस स्पेशली, इस तरह की चीज़ों से, टोमेटो, इनमें क्या मिलता है, इनसे हमें क्या मिलता है विटामिन ए। रेटिनॉल, विटामिन बी वन जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं, फाइबरी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जिनमें अच्छी अमाउंट में वेजिटेबल और फ्रूट्स प्रेजेंट है जिनको कि हम सैलेड में यूज करते हैं। विटामिन बी टू ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है और विटामिन B3 भी हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो पोमेग्रेनेट जो है उन जैसे फ्रूट से मिलता है। स्कर्वी मैंने अभी आपको बताया था कि स्कर्वी से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या हमें स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जो है वो किससे मिलता है, सिट्रस फ्रूट से। किससे मिलता है, सिट्रस फ्रूट से। विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है क्या, सनलाइट, और सनलाइट नहीं है तो फिर क्या है, मिल्क। लेकिन हमें सनलाइट में रहना चाहिए कुछ देर के लिए, एटलीस्ट डेली हमें आधा घंटा या हम 15 मिनट कह सकते हैं सनलाइट में रहना चाहिए। विटामिन के जो है, विटामिन के हमें मिलता है एग एंड पल्सेस से। सो अभी हमने पढ़ा विटामिन मालन्यूट्रिशन के बारे में। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मिनरल मालन्यूट्रिशन, एल्कलॉइड्स, वाटर, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी एंड फूड एडल्ट्रेशन के साथ। ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो रह गए हैं, जो हम हमारी आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर बेटा आप लोगों को कोई परेशानी होती है, कुछ डाउट है या आपने कुछ क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन।